Hi there guys, today I'm going to tell you how to integrate WP SMTP in WordPress website. तो let's go move forward. तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें प्लगइन इंस्टॉल करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने किया हुआ है। इसका वेबसाइट के अंदर इशू ये है कि इसके अंदर कस्टमर ईमेल वेरिफिकेशन ईमेल नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमें उसको रिजॉल्व करने के लिए हम WP SMTP डालेंगे। ठीक है, ये मैं प्रो वाला डाल रहा हूँ। इसको सेटिंग्स पे जाएंगे, हमें जीमेल पे जाके हमें जो SMTP यूज़ करना है वो जीमेल वाला यूज़ करना है। ठीक है, मैंने जीमेल ऑलरेडी सेलेक्ट किया, प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है जी, और यहाँ पे फ़िलहाल हम ये अब कुछ नहीं करते। अभी हम यहाँ पे जाते हैं और लॉन्च विज़ार्ड पे क्लिक करते हैं। पहले इसको सेव कर लें। ये कह रहा है क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, ये हमें मिलेगा गूगल सर्च कंसोल से, क्लाउड कंसोल से। लॉन्च सेटअप विज़ार्ड पे क्लिक किया मैंने। ये बगैर इसके भी कर सकते हैं हम। ठीक है, हमें आपको सिंपली क्या करना है, सर्च जीमेल या मेलर सेलेक्ट करना है। जीमेल आपके अगर ऐसे SMTP डिटेल्स हो आप वो कर सकते हैं। आपके पास ब्रीवो सैंडगिट जो आपको समझ में आता है, जिसकी डिटेल्स आपके पास हैं जो आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट ये हमें गूगल सर्च क्लाउड कंसोल से मिलेगा, गूगल क्लाउड कंसोल से। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें आपको सेट करनी है और फिर सेव करना है और फिर हमारा SMTP इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले आएंगे यहाँ पे हम ब्राइडल के यहाँ पे आके सेलेक्ट प्रोजेक्ट में, ये मैं लिंक क्या है console.cloud.google.com पे जाएंगे और यहाँ मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया भाई मॉलवी। ठीक है जी, और इसको मैं क्रिएट करता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो ये भी ओनर इन प्रोग्रेस है और इस प्रोजेक्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये वहाँ पर एक आर्टिकल खुला हुआ है, इसको फॉलो कर लेते हैं। ये अच्छी चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा है ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी रहेगा। सही है, मैं गया यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या है, न्यू प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, हो गया, मैंने ये फिल कर दिया। अब मैं API एंड सर्विसेज पे आऊँगा। इस पे जाने के बाद लाइब्रेरी पे जाने के बाद, ठीक है जी, लाइब्रेरी पे आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसको, नीड नहीं है इन सब चीज़ों की। तो ये यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे मैं गया किस पे, लाइब्रेरी पे जाऊँगा, API एंड सर्विसेज। हमें जीमेल की API इनेबल करनी है हमने सबसे पहले। ठीक है, लाइब्रेरी पे गया, यहाँ से मैं API एंड सर्विसेज के अंदर से यहाँ लिखा मैंने जीमेल API, इसको मैंने इनेबल किया। हम जीमेल वाला SMTP इनेबल कर रहे हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहे। तो आगे बढ़ते दोस्तों, ये हमारा इनेबल हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इस आर्टिकल के मुताबिक, ठीक है जी, ये इनेबल कर लिया मैंने। क्रिएट क्रेडेंशियल्स, ठीक है जी, क्रिएट कर लेना क्रेडेंशियल्स को। क्रेडेंशियल्स के बाद ये कह रहा है कि भाई यूज़र डाटा, ठीक है, मैंने नेक्स्ट किया। जीमेल पे सेलेक्ट करने के बाद सही, ऐप नेम मॉलपे और सपोर्ट ईमेल है। ठीक है जी, ये डाल दिया सपोर्ट ईमेल, तो मसला नहीं है। लोगों में फ़िलहाल कोई नहीं है, हम कुछ नहीं डालते। और डेवलपर्स की ईमेल भी रखेंगे हम, सारे कोई फंगना नहीं है। सही है जी, सेफ एंड कंटिन्यू। ये सारी चीज़ हो गई हैं। सेफ एंड कंटिन्यू के बाद ऑथ ID और पे क्लिक करना है हमें। ठीक है, सेफ एंड कंटिन्यू। और एप्लीकेशन टाइप हमारी वेब एप्लीकेशन है। सही है, URL जो है ये वाला हम रखेंगे।
ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ कॉपी पेस्ट करना है सिर्फ। सही है, और क्रिएट कर लेना है और फिर उसके बाद सेव कर लेना है। ये स्टेप सारे याद रखने हैं आपको। ठीक है जी, मैंने डन कर दिया इसको। अब आ गए हम ऑथ स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, पब्लिश ऐप भी कर देना हम। अब इसको करने के बाद इसको करने के बाद कुछ लिंक्स हैं जो कि यहाँ पर डालने होते हैं हमें। होम पेज का लिंक, प्राइवेसी पेज का लिंक, टर्म एंड कंडीशन जो अवेलेबल है हमारे पास वो हम डाल देते हैं यहाँ पे भी। सही है, पॉलिसी का लिंक डाल दिया हमने और टर्म एंड कंडीशन का भी डाल दिया। जो अवेलेबल है कॉन्टैक्ट का डालने हैं जो आपको समझ में आ रहा है। सही है, और मॉल भी यहाँ पे ये डोमेन का नाम डाल दिया। सही है, और इसको सेव करेंगे हम। ठीक है जी, सेव करने के बाद हम क्रेडेंशियल्स पे आए। हमें मिल गया यहाँ से क्लाइंट आईडी जो कि यहाँ पे डलेगा। सही है, और स्क्रीन में गए हम। और स्क्रीन में जाने के बाद सही है, क्रेडेंशियल्स सही है, और क्रेडेंशियल का वेब प्लान पे क्लिक करेंगे हम। तो क्लाइंट आईडी आ गई हमारे पास ऑलरेडी, हमने कॉपी पेस्ट करी, दोबारा कर दें हम। और क्लाइंट सीक्रेट हमारे पास ये रहा, ये कॉपी किया हमने और इसको सेव करते हैं। ठीक है जी, इसको ऐसे लिंक करना है अपनी वेबसाइट से ताकि अलाउ कर दे सारी चीज़ें और सिंक हो जाए गूगल के साथ। ठीक है जी, अब हमें एक वेरिफिकेशन ईमेल भेज देते हैं ताकि ये हमें कंफर्म हो जाए कि भाई ईमेल वहाँ पर जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक है, इसको लॉक को इनेबल कर दिया और ओपन ईमेल ट्रैकिंग सारी चीज़ें हमने इसको ओपन कर दी हैं। अलर्ट्स पे भी चलेगा जी। सनी ईमेल कंट्रोल्स। अब ईमेल चेक करते हैं हम कि अपने पास ईमेल जा रही है नहीं जा रही है, वहाँ पर रिसीव हो रही नहीं हो रही है। और इसको ठीक है जी, अब कस्टमर एक बार ईमेल दोबारा चेक कर लेता हम। ठीक है, सो मैं कस्टमर रिसीव करते हैं, हम दोबारा से एक ईमेल करते हैं। रहीम वेरिफिकेशन ईमेल जा रही नहीं जा रही, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अच्छा, ये हम दोबारा इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ है। ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा, वेंडर है मुझसे तो नहीं हो। ठीक है, कस्टमर अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ वो ये चीज़ है शायद। सही, वो ये वाला अकाउंट हम डिलीट कर देते हैं और दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं इसको। सही नहीं,
ये अकाउंट डिलीट हो गया है। अब हम दोबारा से ये वाला अकाउंट रजिस्टर करते हैं इस ईमेल पे और फिर चेक करते हैं। ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है भाई, क्यों रजिस्टर्ड आ रही है बार बार ये ईमेल। चलो कोई दूसरी ईमेल पे करते हैं। ये ईमेल वेरीफाई जानी चाहिए, ठीक है चली गई। अब हम अपने पास ईमेल चेक करेंगे, ईमेल आ रही है कि नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहतरीन हो गया दोस्तों, ईमेल आ गया है।